हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके कक्षा 10 की क्लास लेके आया हूं और इस कक्षा 10 की क्लास में आप लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ लिया था। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ लिया था। हमने उसमें टाइप 1 पढ़ा था और ये है टाइप बी, ठीक है ना। टाइप बी में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य खर्चा एवं कीमतों पर आधारित प्रश्न। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक के, वो मैं लेकर के आया हूँ। इनको देखेंगे कैसे लगाया जाता है। इसमें लिखेंगे हल। प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। माना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर x तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी, y। ठीक है ना। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास उसका जो रुपया बन रहा है वो कितना है, 11 रुपया 25 पैसा। तो लिखेंगे 20x प्लस 25y इज इक्वल टू कितना बन गया, 11 रुपया 25 पैसा। समीकरण आपका 1, ठीक है ना। पुनः फिर से क्या कह रहा है, सिक्कों की संख्या का जो योग है वो कितना है बेटा, 50 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 50। इक्वेशन कितना हो गया, 2। देखिए समीकरण 1 से आप क्या कर दें, समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर दे रहे हैं। आप चाहे तो विलोपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे अधिकांशतः बच्चे विलोपन का यूज करते हैं, विलोपन से ही आइए हम कर देते हैं आपको। देखिए समीकरण 2 में 20 से गुणा करने पर, 20 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 20 25 100। समीकरण कितना बन गया, 3। लिखें समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 घटाएं, ये आपका बनेगा 20x प्लस 20y माइनस 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 1000। ठीक है। अब ये बेटा क्या बन गया, 1000 पैसे हैं। क्या है ये, 1000 पैसे, ठीक है ना। और ये क्या है, रुपया है ये। अगर मैं इसको पैसा बनाऊंगा तो ये बनेगा 1125 पैसे। समझ में इतनी बात आ रही है। ये पैसा है बेटा, सिक्कों की संख्या इतनी है, तो ये पैसे तो जो जुड़ करके 50 सिक्के हो गए। चले आगे, हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। चले आगे, ठीक। आइए अब ये क्या हो गया, इनको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20x प्लस 20y माइनस 20x माइनस 25y इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका 1000 माइनस 1125। हो गया इतना। 20x से 20x कट गया, यहां से आया आपका माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस, ये क्या आ जाएगा बेटा 125। हो गया 5y इज इक्वल टू 125, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। समझ में इतनी बात आ रही है। ये भी पैसा था तो पैसे पैसे जुड़ करके ये 50 सिक्के बने। वो भी कैसे सिक्के हैं, पैसे वाले सिक्के हैं। और 11 रुपए 25 पैसे को हमने चेंज किया पैसे में, तो 1125 पैसे आ गए। चले इतनी बात। अब y का मान हम लोग समीकरण 2 में रख दें। देखें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 25 इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। अर्थात x के 25 पैसे या 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा, 25,
और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी कितनी है? 25। चले नोट कर लीजिए, हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं। हो गया? चलिए इरेज करता हूं और एक नया प्रश्न लिखता हूं। आइए, दूसरा प्रश्न है अपना, 3 बैग और 4 पेनों का मूल्य ₹257 है। ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का मूल्य 324 रुपए है। तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है। देखें इसका हल। माना बैग, ठीक है, को यक्स या एक बैग का मूल्य, ऐसा लिख दें, माना एक बैग का मूल्य यक्स तथा एक पेन का मूल्य वाई रुपया है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या है? 3 बैग और 4 पेन का मूल्य कितना है बेटा? 257 रुपए, समीकरण 1। और दूसरा क्या है? 4 बैग और 3 पेनों का मूल्य कितना है? 324 रुपए, समीकरण 2। ठीक है ना? अब इनको आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आइए देखें, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करें बेटा, क्या आ जाएगा? 12x प्लस 16y बराबर 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 दूनी 8, 2 10, समीकरण नंबर 3। और ऐसे ही इसमें 3 से गुणा करें तो 12x प्लस 9y बराबर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9। हो गया? देखिए, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7y बराबर, यहाँ से घटाएंगे 6 5, हो गया। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 8, y इज इक्वल टू कितना? 8। तब समीकरण 2 से क्या आ जाएगा बेटा? 4x प्लस 3 8 बराबर 2 324। यहाँ से क्या आ जाएगा? 4x प्लस 24 बराबर 324। ये आ जाएगा 4x बराबर 300 और x बराबर क्या आ जाएगा? 25 3 75। ठीक है, हो गया। अब आपको किसका मान चाहिए बेटा? एक बैग का मूल्य लिखेंगे, अतः एक बैग का मूल्य, हमने एक बैग का मूल्य कितना माना है बेटा? बैग हमने किसको माना है? x को माना है। तो एक बैग का मूल्य कितना हो गया? 75 रुपए तथा 10 पेनों का मूल्य, पेनों को आपने y माना है और पेन आए हैं आपके पास 8 गुणे 10 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है बेटा, चले। अगर आप इनका वेरिफिकेशन करना चाहें तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है 75, तो 75 तिहाइयां कर लें, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, हो गया। y का मान कितना आया है? y का, सॉरी, ठीक है, y का मान अपने पास आया है 8, 8 चौक 32, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 2 257। ठीक है ना? ऐसे ही दूसरे समीकरण भी रख के चेक कर सकते हैं, लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग इरेज करके एक नया प्रश्न करते हैं।
ठीक है ना। चलो हो गया होगा। आइए एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए बेटा, हम लोगों ने प्रश्नों को लिख लिया है और इसमें हम लोग टाइप देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आयु पर आधारित प्रश्न और समय और चाल पर आधारित प्रश्न ना। फिर उसके बाद आइए जरा इसमें देखते हैं इन प्रश्नों का हल हम लोग कैसे करेंगे। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है, दोनों कोण बताइए। तो आप जानते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है ना। आइए यहां लिखिएगा हल, ठीक है ना। माना बड़ा कोण यक्स तथा छोटा कोण वाई, ठीक है, अर्थात यक्स ग्रेटर देन वाई। प्रश्न में कह रहा है दो समपूरक कोणों में, अच्छा यहां पर एक और लिखिएगा, चलो अभी बाद में लिख देते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है। जो बड़ा कोण है यक्स वह छोटे से 36 अंश अधिक है। अगर इसको भी मैं छोटे को भी 36 अंश दे दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे, है ना। बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है, अगर मैं इसको 36 दे रहा हूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं। दूसरा हम जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 अंश। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, तथा लिखूं 1 तथा 2 से, ठीक है बेटा। यहां जरा देखें x की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं तो y प्लस 36 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 180। 2y बराबर 136 अंश माइनस, सॉरी 180 अंश माइनस 36 अंश, ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर, घटाएंगे तो यहाँ 4 और 17 में से 3 निकालेंगे तो 14। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 अंश। छोटा कोण कितना है बेटा, 72 अंश। इसलिए बड़ा कोण क्या हो जाएगा, समीकरण यहां जरा देखें बेटा, 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, x बराबर 72 प्लस 36, ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 2 8 और 7 3 10, 110 अंश। ये आगे आपका छोटा कोण है और ये क्या है, बड़ा कोण। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए एक लास्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आज का अपना एक अंतिम प्रश्न है। एक 2 अंकों से बनी संख्या, मैंने आपको इसके पहले भी इस तरह का एक प्रश्न कराया है, लिखेंगे हल। माना अंकों से बनी संख्या का इकाई अंक यक्स तथा दहाई अंक वाई, अतः अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, ठीक है। मूल संख्या है, एक 2 अंकों से बनी संख्या, उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। प्रश्न से
ये संख्या अंकों के योग से कितनी है बेटा? 4 गुनी है। इसको हल करेंगे 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। इन सबको इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा आपका 6y। ठीक है, इस 4y को इधर लाऊंगा 10y में से निकल जाएगा तो बचेगा 6y। इस 4y को इधर लेके आऊंगा तो बनेगा 3x बराबर 0। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो बनेगा 2y माइनस एक्स बराबर 0। तो 2y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। समीकरण नंबर 1 मैं अगर इसको नाम देना चाहूँ तो 1 दे दूँ, ठीक है, या x बराबर 2y इसको भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं। चलो पुनः क्या है बेटा? ठीक है, तथा अंकों के गुणा की 2 गुनी। यही संख्या अंकों के गुणा की क्या है बेटा? 2 गुनी। ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2xy। ठीक है ना। हम लोग क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पे रख दें, हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? चलो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ। समीकरण 2 पुनः प्रश्न से चले लिखिएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा? यहां से x की वैल्यू उठाकर समीकरण में इस पे रख रहा हूं, बनेगा 10y प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू है 2y इंटू वाई। हो गया, ये बन गया है आपका 10y। 10 प्लस 2y मिलकर के ये 12y बराबर 4y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां से आपका ये बन गया है 4 तिया 12, 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से आया y इज इक्वल टू 0 का 3। हो गया। अब y अपने पास क्या है? दहाई का अंक है। देखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये बराबर कितना आ जाएगा? 6। देखेंगे अतः अभीष्ट संख्या 10y धन x बराबर 10 3 प्लस 6, 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका अपना प्यारा आकाश, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।